Hello everyone, this is Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज आपके सामने फिर मैं एक एडवांस स्ट्रक्चर लाया हूं जिससे आपको पता करना है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। कैसे टाइम के बारे में पता करें, कितना समय लगता है, तुम्हें आने में कितना समय लगता है, तुम्हें जाने में कितना समय लग रहा है, तुम्हें कितना समय लगा था, कितना समय लगेगा, कितना समय लग सकता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दीज टाइप ऑफ हिंदी इन इंग्लिश। तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हमको 2 घंटा लगेगा, भाई उससे 2 घंटा लग सकता है, भाई इस काम करने में 2 घंटा लगा था। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आज हम लोग जानेंगे इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, which I'm going to teach you today on my YouTube channel RK Spoken Zone. Watch it now. एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है ना, क्या बताना, टाइम बताना है ना। तो टाइम लगता है, लगना है ना। तो उस लगना के लिए हम लोग क्या लेंगे, टेक लेंगे। क्या लेंगे, टेक है ना। 2 घंटा लगता है, टेक। 4 घंटा लगा था, टेक का भी टुक लेंगे, लेकिन लेंगे। लग रहा है, टेक का V4 टेकिंग। लग चुका है, लगा है, टेक का V3 टेकन। तो टेकन, टेक, टुक, टेकिंग का ही यूज करेंगे और टेक्स का यूज करेंगे। तो जब हमको क्या बताना है, टाइम बताना है या कितना टाइम लगता है, तो हम उससे कैसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में और पॉसिबिलिटी में बोलेंगे कैसे, आज हम देखते हैं उस चीज को। स्ट्रक्चर क्या लेंगे हम, टेक, ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, या पसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जब कोई काम करने में कितना समय लगता है ना, की बात करने हो तो इन स्ट्रक्चर का यूज करें। इन सारे स्ट्रक्चर का यूज करके आपको किसी काम करने में कितना समय लगता है, आप उसको इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। चलिए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, है ना। जब हिंदी में क्या रहेगा, लगता है, तो लगता है तो हम क्या लेंगे, टेक्स। और सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज कर लेंगे, इट, क्योंकि टाइम क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके लिए हम लोग ही और शी का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, है ना। इट टेक्स लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे या कभी कभी पसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। उसके बाद जो आपको टाइम लगता है वो टाइम को जोड़ लेना है। उसके बाद जो काम करने में लगता है उसको हम लोग 2 + V1 से बताएंगे। 2 + V1 से स्ट्रक्चर क्या हुआ, इट टेक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि हिंदी में क्या है, ताहती हते हैं। इट टेक्स, फिर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर जो टाइम लगा वो बताएंगे। उसके बाद काम जो कर रहे हैं, है ना, जो काम कर, जैसे है मुझे यहां आने में 1 घंटा लगता है, मुझे यहां आने में 1 घंटा लगता है। तो आना क्या हो गया, काम, तो किससे लेंगे, 2 + V1 से। समय क्या लगा, 1 घंटा, क्या लेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, किससे टाइम लगा, मुझे, तो मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी, तो आराम से बन जाएगा इट टेक्स मी। मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। 1 आवर क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। 2 + V1 क्या है, इन्फिनिटिव है, और यहां तो एक्स्ट्रा एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, है ना। तो इट टेक्स मी 2 आवर्स टू कम हियर, यहाँ 1 आवर है ना। इट टेक्स मी 1 आवर टू कम हियर, मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगता है भाई, मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगता है। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, अब आसानी से आप कह सकते हैं, इट टेक्स मी 1 आवर टू कम हियर, इट टेक्स मी 1 आवर टू कम हियर, इट टेक्स मी 1 आवर टू
कम हियर। अब इसका हम निगेटिव कैसे बोलेंगे? अब यहां पर निगेटिव के लिए किसका यूज कर देंगे? डज नॉट का, क्योंकि यहां पर V5 है तो V5 का निगेटिव क्या हो जाता है? डज नॉट प्लस V1, डज नॉट प्लस V1, है ना। इट डज नॉट टेक मी 1 आवर टू कम हियर, मुझे यहां आने में 1 घंटा नहीं लगता है। तो तुमको कैसे 1 घंटा लग गया भैया, है ना। तो मुझे यहां आने में 1 घंटा नहीं लगता है, तो हम क्या बोलेंगे? इट डज नॉट टेक मी 1 आवर टू कम हियर, इट डज नॉट टेक मी 1 आवर टू कम हियर, इट डज नॉट टेक मी 1 आवर टू कम हियर, इट डज नॉट टेक मी 1 आवर टू कम हियर। अब कहना है कितना, है ना, कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम, है ना। क्या बोलेंगे? हाउ मच टाइम, कितना समय। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हियर, है ना। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हियर, यहां आने में कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हियर, हाउ मच टाइम, है ना, डज इट टेक टू कम हियर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हियर, यहां आने में कितना समय लगता है। तो हमने कहा इट टेक्स मी 1 आवर टू कम ओवर हियर, मुझे आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। तो वो पता कर रहा है कितना समय लगता है, तो हाउ मच टाइम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम ओवर हियर। क्लियर? तो आप समझ गए कि इंग्लिश में हम टाइम कैसे पूछ सकते हैं जब हिंदी में क्या है? लगता है, लगती हैं और लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अब हिंदी में क्या है? लगा या लगा था, लगा या लगा था, सब्जेक्ट के रूप में एक इट रहेगा और टेक का V2 ले लेंगे, टुक। टेक का क्या ले लेंगे? V2 टुक, क्योंकि V2 का हिंदी लास्ट में क्या होता है? था, थे, थी या ताते थी, लगा, लगी, है ना, लगा था, है ना। अब वहां पर ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर क्या लेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। क्या लेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। क्या लेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, है ना। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगा था, लगा था, सिर्फ क्या किए? टेक के साथ पर क्या लगा दिए? टुक। क्या लगा दिए? पास्ट सिंपल टेंस है ना, पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। यहाँ तो सब्जेक्ट फिक्स है, क्योंकि टाइम हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, तो क्या लगा देंगे? इट, है ना। तो इट टुक मी 1 आवर टू कम हियर, मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगा था, मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगा था। अब उसका निगेटिव क्या लेंगे? डिड नॉट प्लस टेक, डिड नॉट प्लस टेक, मुझे आने में 1 घंटा नहीं लगा था, नहीं लगा था, तो क्या लगा देंगे? डिड नॉट टेक। क्या लगा देंगे? डिड नॉट टेक, डिड नॉट टेक या डिडंट टेक, डिड नॉट टेक, डिडंट टेक, डिड नॉट टेक या डिडंट टेक। इट डिड नॉट टेक मी टू 1 आवर कम हियर, इट डिड नॉट टेक मी 1 आवर टू कम हियर, इट डिडंट टेक मी 1 आवर टू कम हियर, मुझे आने में 1 घंटा नहीं लगा था, नहीं लगा था। तो नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट टेक। क्या लगा देंगे? डिड नॉट टेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। मुझे सॉरी यहां आने में कितना समय लगा था, यहां आने में कितना समय, कितना समय, कितना समय, तो क्या ले लिए? हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम did it take to come over here, did it take to come here, how much time did it take to come here, how much time did it take to come here, यहां आने में कितना समय लगा था, लगा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? लगेगा, 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 कितना समय लगेगा, यहां आने में तुम्हें, मुझे, उसे कितना समय लगेगा, लगेगा, कितना समय लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे? विल टेक। क्या लगाएंगे? विल टेक, लगेगा, विल टेक, लगेगा। ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, फुल इंफिनिटी का मतलब 2 प्लस V1, है ना। क्या है? मुझे यहां आने में 1 घंटा लगेगा, मुझे यहां आने में 1 घंटा लगेगा,
मुझे यहां आने में 1 घंटा लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इट विल टेक मी एन आवर टू कम हियर। इट विल टेक मी एन आवर टू कम हियर। इट विल टेक मी एन आवर टू कम हियर, है ना? लगेगा, लगेगा, क्या लेंगे? विल टेक, विल टेक, विल टेक। अब निगेटिव में क्या बोलेंगे? नहीं लगेगा, विल नॉट टेक, नहीं लगेगा। It will not take me 1 hour to come here. It will not take me 1 hour to come here. It will not take me 1 hour to come here. It will not take me 1 hour to come here. It will not take me 1 hour to come here. Keep practicing, keep practicing. You must keep practicing like me, है ना? 1 घंटा नहीं लगेगा, है ना? तो यहां पर हम विल में क्या लगा देंगे? नॉट। विल में क्या लगा देंगे? नॉट, 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 नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम हियर? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम हियर? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम हियर? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम हियर? कितना समय, कितना समय लगेगा, लगेगा? तो क्या बोलेंगे? How much time will it take to come here? How much time will it take to come here? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कितना समय लग सकता है? कितना समय लग सकता है? मुझे चाय बनाने में कितना समय लग सकता है? तुम्हें चाय बनाने में कितना समय लग सकता है? चिकन बनाने में कितना समय लग सकता है? उसे आने में कितना समय लग सकता है? तो हम क्या लगा देंगे? मे टेक, 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 क्या लगा देंगे? है ना? मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लग सकता है, ये संभावना है। मुझे आने में 1 घंटा लग सकता है, तो इट मे टेक मी 1 आवर टू कम हियर। It may take me 1 hour to come here. It may take me 1 hour to come here. It may take me 1 hour to come here. It may take me 1 hour to come here. निगेटिव में क्या बोलेंगे? It may not take me 1 hour to come here. It may not take 1 hour to come here. It may not take me 1 hour to come here. It may not take me 1 hour to come here. सिर्फ में क्या लगा देंगे? है ना? 1 घंटा नहीं लग सकता है। किसे? मुझे। मुझे यहां आने में 1 घंटा नहीं लग सकता है। यहां आने में कितना समय लग सकता है? यहां आने में कितना समय लग सकता है? कितना समय लग सकता है? कितना समय लग सकता है, लग सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? हाउ मच टाइम मे इट टेक टू कम हियर? हाउ मच टाइम मे इट टेक टू कम हियर? हाउ मच टाइम मे इट टेक टू कम हियर? हाउ मच टाइम मे इट टेक टू कम हियर? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना? कितना समय लगना चाहिए? तो क्या लगाएंगे? शुड टेक। क्या लगाएंगे? शुड टेक, लगना चाहिए। शुड टेक, इट तो फिक्स है। शुड टेक, लगना चाहिए। शुड टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, उसके बाद टू प्लस V1 मतलब इंफिनिटिव, है ना? मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगना चाहिए। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगना चाहिए। इट should take me 1 hour to come here. It should take me 1 hour to come here. It should take me 1 hour to come here. अब निगेटिव देखते हैं। 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। नहीं, it should not take him 1 hour to come here. उसे यहाँ आने में 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। उसे यहाँ आने में 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। उसे यहाँ आने में 1 घंटा नहीं लगना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? It should not take him 1 hour to come here. अब इसका WH क्वेश्चन देख लें। How much time should it take to come here? है ना? कितना
समय लगना चाहिए यहाँ आने में, यहाँ आने में। How much time should it take to come over here? How much time should it take to come here? How much time should it take to come here? चलिए अब देखते हैं, है ना। अवश्य लगना चाहिए, अवश्य लगना चाहिए। must take, will take गया, may take गया, should take गया। अब क्या आया? must take। अवश्य लगना चाहिए, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम 2 + V1, है ना। उसे यहाँ आने में अवश्य 1 घंटा लगना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? उसे यहाँ आने में 1 घंटा अवश्य लगना चाहिए। क्या बोलेंगे? It must take him an hour to come here. It must take him an hour to come here. It must take him 1 hour to come here. अब इसका निगेटिव देखते हैं, है ना। It must not अवश्य नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। It must not take him an hour to come over here. It must not take him 1 hour to come here. It must not take him 1 hour to come here. It must not take him 1 hour to come here, है ना। अब इसका WH क्वेश्चन देख लें। How much time should must it take to come here? यहाँ आने में कितना समय अवश्य लगना चाहिए? यहाँ आने में अवश्य कितना समय लगना चाहिए? यहाँ आने में अवश्य कितना समय लगना चाहिए? कितना समय अवश्य लगना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लग रहा है ना। उसे यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। उसे यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। उसे यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। उसे यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। लग रहा है। इज टेकिंग, इज टेकिंग, इज टेकिंग, इज टेकिंग, इज टेकिंग, इज टेकिंग, है ना। इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग हिम एन आवर टू कम हियर। उसे यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। इट इज टेकिंग हिम एन आवर टू कम हियर। इट इज टेकिंग हिम एन आवर टू कम हियर। उसे यहाँ आने में 1 घंटा लग रहा है। अब निगेटिव क्या बोलेंगे? इज नॉट, उसे नहीं लग रहा है। It is not taking him 1 hour to come here. It is not taking him 1 hour to come here. It is not taking 1 hour to come here. It isn't taking him 1 hour to come here. It isn't taking him 1 hour to come here. आप पता करना कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। How much time is it taking to come here? How much time is it taking to come here? How much time is it taking to come here? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। है ना। लगा है, लगा है, लगा है, जोर का झटका लगा, 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 लगा है। हैज टेकन, हैज टेकन, लगा है। हैज टेकन, हैज टेकन, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम फुल इन्फिनेटिव 2 + V1, है ना। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगा है। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगा है। It has taken me 1 hour to come here. It has taken me 1 hour to come here. It has taken me 1 hour to come here. It has taken me 1 hour to come here. अब निगेटिव में बोलना है। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा नहीं लगा है। It has not taken या hasn't taken, hasn't taken, it has not taken me 1 hour to come here. मुझे यहाँ आने में 1 घंटा नहीं लगा है। मुझे यहाँ आने में 1 घंटा नहीं लगा है। कितना घंटा लगा है, कितना समय लगा है, कितना समय लगा है। How much time has it taken?
टू कम हियर, टू कम हियर, यहाँ आने में कितना समय लगा है, यहाँ आने में कितना समय लगा है, यहाँ आने में कितना समय लगा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज देखा आपने एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, और मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं जितना मुझे ज्ञान था। तो आज से आप अपने टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लगा था, लगा है, लग चुका है, लग रहा है, लगेगा, लग सकता है, लगना चाहिए, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। तो आज मैंने आपको इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे लगना, समय लगना के तौर पर। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, जिसका मीनिंग होगा कितना लगा था, कितना लगा था। धन्यवाद।